और भारत के खिलाफ बयानबाजी के बाद चारों तरफ से घिरे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो का यह कहना है कि कनाडा भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए समर्पित है। ट्रूडो ने यह भी माना है कि भारत एक बढ़ती आर्थिक ताकत है और भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया के विभिन्न मंचों पर भारत को अहमियत दी जा रही है, यानी कि यहां पर पूरी कोशिश है कि जो भारत और कनाडा के बीच में तनाव है उसको कम किया जा सके और उसके लिए लगातार यहां पर कनाडा अब प्रतिबद्धता की बात यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, समझना भी होगा कि अगर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर यहां पर बदले नजर आ रहे हैं तो इसके पीछे आखिर दो बड़ी वजह क्या है। पहली बड़ी वजह है कनाडा के बयान पर भारत का कड़ा रुख और दूसरी वजह है भारत को अमेरिका का साथ मिलना। इसलिए जस्टिन ट्रूडो अब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध, अच्छे ताल्लुक जरूरी है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये बड़ी बात है कि जहां जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे थे कि जब मुलाकात होगी तो अमेरिका मुद्दा उठाएगा कनाडा का, लेकिन न तो ऐसा हुआ और यही कारण है कि ट्रूडो के सुर अब बदल गए। बहरहाल ट्रूडो के इस ट्वीट से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वॉशिंगटन में मुलाकात यहां पर की और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई। हालांकि इस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के सामने कनाडा का मुद्दा नहीं उठाया, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने दावा किया था कि अमेरिका जरूर कनाडा का मुद्दा यहां पर उठाएगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और इसी दौरान ये बातचीत। पहले कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा था कि अमेरिका भारत के सामने कनाडा विवाद का मुद्दा जरूर उठाएगा। उन्होंने कहा था कि यकीनन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारतीय विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे कनाडा के पीएम को झटका भी लगा और उन्हें निराशा भी यहां हुई। The Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is that they be involved in following up on the credible allegations that agents of the Indian government killed a Canadian citizen on Canadian soil. This is something that all democratic countries, all countries that respect the rule of law, need to take seriously. अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, आज अपने मित्र अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी से मिलकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद व्यापक चर्चा हुई, वैश्विक विकास पर भी चर्चा यहाँ की गई। बहुत जल्द हमारी 2+2 की बैठक होगी। सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही नहीं बल्कि ऐसा ट्वीट अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी किया है और अगली 2+2 मीटिंग को लेकर दिल्ली में करने के लिए उत्सुकता भी यहाँ पर जाहिर की है। तो एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देखिए मुलाकात को लेकर बातों को रखा ट्वीट के जरिए और ये कहा कि देखिए किस तरीके से ये मुलाकात सार्थक मुलाकात रही, सार्थक बातचीत हुई कि भारत और अमेरिका कैसे मिलकर साथ काम करें। सिर्फ जयशंकर ने नहीं ये ट्वीट किया है बल्कि कुछ ऐसा ही ट्वीट अमेरिका के विदेश मंत्री की ओर से भी किया गया। तो देखिए, जिस तरह से इस मीटिंग को यहाँ पर एक बेहद उत्साह के साथ सामने लाया गया, अब अगली 2+2 की मीटिंग पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जिसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां पर ट्वीट की, जो ये बताता है कि किस तरह से दोनों शक्तिशाली सुपर पावर के रिश्तों में ये पूरी मजबूती यहां पर है। हालांकि इस बीच कनाडा का जो मुद्दा है वो नहीं उठाने पर जस्टिन ट्रूडो की नाराजगी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो कदम जरूर पीछे आए जो उनके बदले सुर के तौर पर भी दिखाई दिए।